नमस्कार साथियों, मैं राहुल एजुटॉक से एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके सामने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। कुछ लोगों के ना अभी भी डाउट्स बने हुए हैं आरपीएफ की वैकेंसी को लेके कि हाइट कितनी मांगी गई है और हमको रनिंग कितना करना होगा, फिजिकल में क्या क्या होगा। तो वही सब बताने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ और हम बात करेंगे आज आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की हाइट और एज के बारे में। तो देखो, जैसे कि मैं मेल कैंडिडेट के लिए मैं बता चुका हूँ, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, बट कोई नहीं, दोबारा से इस चीज़ पर बात कर लेते हैं। मेल के लिए कांस्टेबल और एसआई के दोनों पद हैं। दोनों पद आप भी जानते हैं कितने हैं, 4660। टोटल पद 4660 हैं, ठीक है ना। जिसमें कांस्टेबल और एसआई दोनों के ही कंबाइंड ये पद हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, एज जो है वो जनरल कैटेगरी में 18 से लेकर 25 साल है, ठीक है ना। 18 से लेकर 25 साल है। और ओबीसी के लिए 3 वर्ष की आपको पता है एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है ना। जैसे कि एज रिलैक्सेशन मिलता है 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का मिलता है। वो हमेशा सारी वैकेंसी में ही रहता है। लेकिन इस वैकेंसी में क्या है ना, आपको भी पता है कि कोरोना के बाद ये वैकेंसी आई है। तो जो 3 साल का, जो आपको 3 साल का इसमें तो नहीं मिलेगा, हाँ मतलब हर किसी को मिलेगा 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलना था, ठीक है। तो 3 साल का, ये 25 वाली तो हो गई 28 ईयर, 28 साल तक के डाल सकते हैं जनरल जनरल कैटेगरी में। और ओबीसी वाले 3 साल तो मिल गई उनको कोरोना काल वाली, और 3 साल वैसे मिलती है, तो 6 साल, यानी कि ओबीसी वाले 31 एज तक फॉर्म को डाल सकते हैं। और एसटी एसटी वालों के लिए 3 साल 5 साल तो ये हो गया, और 3 साल ये हो गया। तो 5 और 3 8, 8 और 5 13, उनको और ज़्यादा मिल जाएगी, यानी कि 34 साल तक वो डाल सकते हैं, है ना। तो ये एज का क्राइटेरिया है, कांस्टेबल का एसआई का सेम रहेगा, ये कोई बदलाव नहीं आएगा, ये और ये सेम रहेगा, ठीक है ना। बात कर लेते हैं हाइट की। तो हाइट आपको पता है, मेल मेल हो या फीमेल, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, फिर बता दूंगा मैं। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। इससे कम में आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। एससी एसटी कैटेगरी में आपकी 160 सेंटीमीटर हाइट जो है कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है ना। 165 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हाँ, और कुछ जनजाति होती है जो ट्राइब्स हैं, जैसे कि गढ़वाल, गोरखास, मराठास, डोगरास, ईटीसी, इनके लिए 2 सेंटीमीटर की और छूट है। तो 163 सेंटीमीटर अगर आप इस जनजाति से आते हैं तो 163 सेंटीमीटर भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि चेस्ट मेजरमेंट कितना मांगा जाता है आरपीएफ में। तो चेस्ट मेजरमेंट जो मांगा जाता है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 80 से 85 सेंटीमीटर, यानी कि 80 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल होना चाहिए। और जैसे हम चेस्ट को थोड़ा सा फुला लेते हैं, उसके बाद 85 जाना चाहिए जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 76 नॉर्मल, 76.2, और 81.2 सेंटीमीटर ये आपका थोड़ा सा फुलाव करने के बाद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इंफॉर्मेशन बता रहा हूं मैं एसआई और कांस्टेबल के लिए है। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल की। तो फीमेल के लिए मैं आपको 2 मिनट बता देता हूँ। हाइट है, वो हाइट का क्राइटेरिया है जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस का 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर यहाँ पे उनकी हाइट रहने वाली है, 157 सेंटीमीटर। एससी एसटी की कैटेगरी के लिए जो हाइट का क्राइटेरिया है वो है 152 सेंटीमीटर, और बाकी जो मैंने जनजाति के बारे में बताया था आपको, जनजाति के लिए सेम रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरीके से पूरा प्रोसेस होगा ये एग्ज़ाम। तो आपको भी पता है, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी टेस्ट होगा सबसे पहले, ठीक है ना। एप्लीकेशन जब आप फॉर्म को भर देंगे, कुछ दिन बाद, 2-3 महीने बाद एप्लीकेशन का एग्ज़ाम आएगा, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सबसे पहले होगा। आपको भी पता है 100 नहीं, 120 मार्क्स का ये सीबी टेस्ट रहता है, ठीक है। 120 मार्क्स का ये टेस्ट रहता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहले होगा। फिर होगा आपका पीईटी, पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं जिसको, जिसमें आपका चेस्ट हाइट मेजरमेंट वगैरह ये सब रहता है, ठीक है ना।
बाकी फिर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आप पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे। और बता दूं आपको, पीटी ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है ना। यस, क्वालिफाइंग नेचर होगा ये, बाकी ऐसा नहीं है कि कोई नंबर लाने या वो नहीं, ओनली क्वालिफाइंग नेचर का पीटी होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आफ्टर दैट फिर मेडिकल होगा। मेडिकल टेस्ट में आपको पता है सारी ये आपकी देखी जाएगी, हड्डी वड्डी कहीं से टूटी नहीं है, आपका कोई ऐसा मार्क नहीं है बॉडी पे जो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा ना करे। और देन उसके बाद जब आप मेडिकल क्लियर कर लेते हैं, फिर आपका नंबर आता है ट्रेनिंग का, फिर आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग जब हो जाएगी फिर आपको कुछ महीने बाद ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है। तो बात कर लेते हैं फिजिकल में। तो फिजिकल में देखिए, मेंस के लिए जो फिजिकल का रहता है कि कांस्टेबल के लिए 5 मिनट 45 सेकेंड में 1600 मीटर की रनिंग आपको करनी होगी। 5 मिनट 45 सेकेंड्स में आपको 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। उसके बाद देन 14 फीट लॉन्ग जंप आप देखते हैं प्रैक्टिस के बाद ही होगा ये, आपको लॉन्ग जंप करना होगा। जो 14 फीट लॉन्ग जंप मांगी जाती है, 4 फीट इसमें हाई जंप मांगी जाती है। हाई जंप होती है जो 4 फीट आपको कांस्टेबल के लिए मांगी जाएगी। और यहीं पे मेल सब इंस्पेक्टर के लिए थोड़ी सी अलग है इसमें, जो 6 मिनट, जहाँ पे कांस्टेबल के लिए 5 मिनट 45 सेकेंड थी, वहाँ पे एसआई के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड का समय मिलेगा 1600 मीटर रनिंग का। जो 1600 मीटर रनिंग यहाँ पे है, 1600 मीटर रनिंग यहाँ पे है। यहाँ पे थोड़े से अलग हो जाता है, 12 फीट ही आपको लॉन्ग जंप देना है, 12 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट 9 इंच हाई जंप। एसआई के लिए थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि एसआई के लिए भागने दौड़ने का काम कम रहता है। कांस्टेबल को कभी कभी चलती ट्रेन से कुछ हो रहा होता है, तो उस चीज़ में भाग दौड़ के कभी किसी को बचा लिया पकड़ के, तो ये सब है। लेकिन एसआई का ऐसा काम नहीं रहता है, एसआई ज़्यादातर अपने केबिन में बैठता है और काम संभालता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि ये फीमेल के लिए क्या होगा। फीमेल के लिए जो फिजिकल का क्राइटेरिया है वो है 3 मिनट 45 सेकेंड में आपको 800 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी फीमेल के लिए। 9 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप, ये फीमेल के लिए है, ठीक है ना। सब इंस्पेक्टर के लिए थोड़ा सा अलग है, उनको 4 मिनट मिलते हैं 800 मीटर की रनिंग कंप्लीट करने के लिए, 9 फीट की लॉन्ग जंप करना है और 3 फीट का हाई जंप करना है, ये एसआई के लिए है, ठीक है ना। तो ये मैंने पूरा आपको बताया है। ये प्रोसेस जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर पीईटी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, फिर ट्रेनिंग, तो ये आपका जॉब का पूरा मैंने बता दिया है आरपीएफ कांस्टेबल का एंड तक। इसी तरीके से भर्ती होगी और आप लोग सभी लोग फॉर्म को डालें। फॉर्म की जो तिथि है वो आपको बता चुका हूँ मैं, डेट यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर्म की जो डेट है 5 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो 10th पास है वो 10th पास वालों के लिए डालें, जो ग्रेजुएशन है वो ग्रेजुएशन के लिए डालें। और इसमें आपको पता है कि जो सिलेबस है, सिलेबस यहीं लिख देता हूँ मैं, जो सिलेबस है आपका, वो सिलेबस आपको भी पता है। सबसे पहले जीएस का पोर्शन, उसके बाद मैथमेटिक्स, ठीक है, और उसके बाद आपका रीजनिंग, ये 3 ही पोर्शन होते हैं इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में, 1 2 3, ठीक है। सबसे ज़्यादा पोर्शन रहता है जीएस का, 35 क्वेश्चन रहते हैं मैथ के, 35 क्वेश्चन रहते हैं रीजनिंग के, ठीक है ना, और 50 क्वेश्चन रहते हैं जीएस के। तो कट ऑफ इसकी बहुत हाई जाती है, क्योंकि एक वनडे एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम में कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है। एंड बता देता हूँ, फिजिकल इसका बहुत टफ होता है, बहुत टफ फिजिकल होता है, क्योंकि काफ़ी लोग एग्ज़ाम तो निकाल लेते हैं बट वो फिजिकल से आउट हो जाते हैं। फिजिकल की तैयारी बाद में करेंगे, अभी पहले एग्ज़ाम की बात है, तो एग्ज़ाम पर ध्यान दीजिए, करिए अच्छे से। बाकी मेरी जानकारी में कोई दिक्कत रही हो तो उसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।